आमतौर पर बादल फटने की घटना समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है। बादल का फटना एक खतरनाक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। इससे अचानक बाढ़ और कटाव हो जाता है, भयंकर तबाही आ जाती है। जैसे अभी हमने देखा कि भागीरथी आ रही थी, उसका रास्ता कैसे कट गया और वो दूसरी तरफ भी चली गई। ऐसे हो जाता है। अब आपको समझाते हैं कि बादल में एक साथ इतना पानी गिरने कैसे लगता है। यह घटना तब होती है जब नमी वाले बादल एक जगह रुक जाते हैं, फंस जाते हैं गर्म हवाओं के कारण। तो पानी की बूंदें आपस में मिलकर के बड़ी बड़ी बूंद बनती रहती हैं। उसका जो दायरा है, घनत्व है, वो बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद तेज बारिश होने लगती है और इतनी तेज धारा हो जाती है, कई बार इतनी तेज घनत्व होता है कि बादल फट जाता है। अब एक एनिमेशन के जरिए समझिए। दरअसल ज्यादा नमी वाले बादल पहाड़ों में फंस जाते हैं और पहाड़ के नीचे से गर्म हवाएं ऊपर से उठती हैं और इन्हें टकराती हैं और फिर उसके बाद उसे पुश करती हैं। फिर ये ट्रैप होकर के लगातार अंधाधुंध बारिश में तब्दील हो जाते हैं। पानी में आने वाली हर चीज को ये अपने साथ बहा ले जाता है। ये देखिए बादल में जैसे किस तरीके से गर्म बूंद आई, गर्म हवा आई और उसके बाद नम हवा, फिर दूसरी तरफ से गर्म हवा और उसके बाद तेज बारिश होने लगती है। तो ऐसे बादल फटता है। हमने आपको ये देखिए एनिमेशन के जरिए भी समझाया और हमने आपको वो एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाया जिसमें सच में बादल ऊपर से ऐसे फट रहा है मानो करोड़ों लीटर पानी एक साथ नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है और नीचे का हाल क्या होता होगा आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बादल फटने की घटनाओं के मामले में देश के 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे अधिक संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में अब मॉनसून के दौरान बादल फटना आम हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में बादल फटने की आपदाओं में बढ़ोतरी हुई है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, सुनते हैं। बादल फटने की घटना पहले बहुत कम होती थी, लेकिन मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की घटनाएं और उससे होने वाले चाहे लैंडस्लाइड्स हो, चाहे भूस्खलन हम बोले उनको, और साथ ही साथ में पहाड़ों में कटाव हो, ये सब बढ़ता जा रहा है। इसमें 2 मुख्य मानव केंद्रित कारण हैं। सबसे पहले तो पूरा जो जलवायु परिवर्तन आया है, वैश्विक तापमान में वृद्धि आई है, उसी की वजह से आया है एक ऐसा मौसमी तंत्र जो अनिश्चित है और अप्रत्याशित है। एक ऐसा मौसमी तंत्र जिसमें तूफानी मेघ, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जिनमें आर्द्रता अत्यधिक होती है, उनका निर्माण जो है वो लगभग 90% बढ़ गया है। ऐसे में होता क्या है कि वही मेघ मैदानी इलाकों में वर्षावृत्ति नहीं करते और पूरी की पूरी आर्द्रता के साथ जब वो पहाड़ी इलाकों में आते हैं तो वहाँ ओरोग्राफिक शिफ्ट होता है। यानी जो आर्द्रता से भरी हवा है, गर्म हवा है, वो जैसे पहाड़ से टकराकर ऊपर की तरफ जाती हैं तो तुरंत ही वहाँ पर ठंडापन मिलने पे सारे का सारा जो भार है अपनी आर्द्रता, वो कुछ ही समय में खो देती हैं और बादल फट जाता है। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए जंगलों की आग, पेड़ों को अंधाधुंध कटाई और कचरे को जलाना एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। पहाड़ी इलाकों में बड़ी तादाद में पर्यटक भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं कि जिस तरीके से पर्यटक बहुत ज्यादा उनकी संख्या हो जाती है। हम हमेशा भीड़ देखते हैं पहाड़ों पर, कैसे जैम लगते हैं, कैसे गाड़ियां आ जाती है, पर्यटक ओवरफ्लो हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में ज्यादा वाहनों का आना और जंगलों में अवैध निर्माण इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हो सकता है। मदद से ज्यादातर प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वानुमान किया जा सकता है। रेस्क्यू बाद में होता है, लेकिन पूर्वानुमान पहले किया जा सकता है, लेकिन कई बार वो भी संभव नहीं होता। बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान अब तक किसी भी बड़ी तकनीक के लिए चुनौती बना हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अंग्रेजी में कहते हैं ना। नीचे लोग विसल कर रहे थे, उसे वार्निंग विसल कहते हैं। पहाड़ों में अगर आप गए हो कि ऊपर कोई पत्थर गिरने वाला है, पहाड़ गिरने वाला है, पानी आने वाला है, तो नीचे जो होता है वो सीटी मारता है। इसे वार्निंग विसल कहते हैं। उस वार्निंग विसल भी पूरी नहीं होती है कि वहां बादल फट जाता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसी तकनीक ही नहीं आई है। सुनिए। क्लाउड बर्स्ट
या एक्सट्रीम इवेंट, मौसम के एक्सट्रीम इवेंट, इनकी निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये घटनाएं जो पृथ्वी के तापमान बढ़ने से होती है, तो जब तापमान बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ता है, समुद्र के इवापोरेशन पे भी प्रभाव पड़ता है, और इवापोरेशन अगर अधिक होगा तो बारिश अधिक होगी। तो बाढ़, क्लाउड बर्स्ट और हीट वेव, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो जाती है या मौसम से संबंधित होने के कारण ये इनमें बढ़ोतरी के आसार निश्चित रूप से बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनका प्रेडिक्शन हो सकता है? तो फ्लड का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तूफान का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, परंतु क्लाउड, आज कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे क्लाउड बर्स्ट का प्रेडिक्शन हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए थे। हालांकि वो बाहर थे, मतलब राज्य के बाहर थे। उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द किए, नजर बनाए हुए थे। उसके बाद वो पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने आपदा बैठक बुलाई है। क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। धराली में आई आपदा के कारण मलबा काफी ज्यादा आ गया है और वहां पर बचाव के काम तेजी से चल रहे हैं। वहां पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है, जो बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। अब कारण विवेचना कुछ भी कीजिए, पहाड़ अपनी पारिस्थितिकी और उसका संतुलन लगातार खो रहे हैं। इससे उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में लगातार बादल फटने, भूस्खलन और ग्लेशियर फटने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। धराली की घटना केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन का उस गंभीर चेतावनी का हिस्सा है जिसे लगातार अनदेखा किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह बड़े पैमाने पर हो रही मानव बसावट भी है। अगर विकास योजनाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता ना बढ़ती गई तो ऐसी आपदाएं बार बार लौटेंगी। इन चंद पंक्तियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। पहाड़ों के दर्द से हमने शुरू किया था, लेकिन वो दर्द विकास तक आता है और जब आप पहाड़ देख करके नीचे लौटते हैं तो क्या कहते हैं? खूब था विकास देखा, खूब था विकास देखा, कुछ तरक्की, कुछ थी प्रगति देखी। जितनी पीड़ा में है ये पहाड़, प्रकृति और पर्यावरण, इनकी ना थी ऐसी दुर्गति देखी। भयंकर त्रासदी का कैसा स्वरूप देखा, विकास की बातों को किसके अनुरूप देखा। छलनी कर बैठे हैं हम अब इसे, इतना ना इससे पहले हमने ये कुरूप देखा। इस उम्मीद और कामना के साथ कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, जो मलबे के भीतर हैं वो